Welcome to DSS online classes. We are reading chapter 12, Work We Do. So, in previous video, I have explained you some pages of chapter 12. So, in this video, I will explain rest pages of chapter 12. So, let's see. डू यू ऑल्सो डू हाउस होल्ड वर्क? इफ़ यस व्हाट? क्या आप भी अपने घर के काम करते हैं? अगर हाँ तो कौन से काम करते हैं? तो छोटे छोटे काम घर के हम लोग भी कर सकते हैं, जैसे कि वाटरिंग फ्लावर पॉट्स, पौधों को पानी देना, पानी भी हम देते हैं पौधों को। फिलिंग अप वाटर बॉटल्स, पानी के जो बॉटल्स होते हैं उनको हम पानी भरते हैं। अरेंजिंग थिंग्स इन प्रॉपर प्लेस, इधर उधर जो चीज़ें बिखरी होती हैं उसको हम सही ढंग से रख सकते हैं। एंड हेल्पिंग पेरेंट्स टू कीप द हाउस क्लीन, और अपने पेरेंट्स की भी हेल्प करते हैं घर को साफ रखने में। आपको ये सारी चीज़ें आपको अपने बुक में भी फिल करनी है। एंड बिसाइड हाउस होल्ड वर्क, डू यू एनी अदर वर्क एट होम? इफ़ यस व्हाट? हाउस होल्ड वर्क के अलावा और कौन से काम है जो आप करते हैं? तो बिसाइड हाउस होल्ड वर्क आई डू नॉट डू एनी अदर वर्क एट होम। हाउस होल्ड वर्क के अलावा मतलब कि घर के काम के अलावा और कोई भी काम हम लोग नहीं करते हैं घर पर। लेट्स सी एट व्हाट टाइम व्हाट डू वी डू। चलिए देखते हैं किस टाइम पे हम कौन सा काम करते हैं। सो व्हेन डू यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग? आप सुबह में कब उठते हैं? तो मोस्टली चिल्ड्रेन वेक अप एट 6 or 6:30 AM इन द मॉर्निंग। कुछ बच्चे 6 या 6:30 के बजे तक उठ जाते हैं। एंड व्हेन डू यू गो टू स्कूल? आप स्कूल कब जाते हैं? तो हमारा स्कूल स्टार्ट होता है 8 बजे, तो हम 7:30 बजे तक स्कूल में पहुंच जाते हैं। एंड व्हेन डू यू रिटर्न फ्रॉम योर स्कूल? आप स्कूल से वापस कब आते हैं? तो 2:30 के आसपास हमारा स्कूल क्लोज होता है, तो हम 2:30 के आसपास अपने घर आ जाते हैं। एंड व्हेन डू यू गो टू स्टडी एट होम? आप पढ़ने कब बैठते हैं, पढ़ने कब जाते हैं? तो थोड़ा दोपहर में हम रेस्ट करने के बाद 4:30 के करीब हम पढ़ने बैठ जाते हैं। एंड व्हेन डू यू गो आउट टू प्ले? आप खेलने कब जाते हैं? तो थोड़ा स्कूल का होमवर्क करने के बाद हम 6 या 6:30 के आसपास हम खेलने चले जाते हैं। एंड एट व्हेन डू यू स्लीप एट नाइट? आप रात में सोने कब जाते हैं? तो 9:30 या 10, 9:30 या 10 बजे के करीब हम सोने चले जाते हैं। तो नाउ टेल मी विच ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स डू हाउस होल्ड वर्क? व्हाट वर्क डू दे डू? आपके परिवार में फैमिली मेम्बर जो हैं घर के काम कौन कौन से करते हैं और वो कौन कौन सा काम करते हैं? तो फैमिली मेम्बर्स वर्क दे डू, यहाँ फैमिली मेम्बर्स के नाम लिखने हैं और वो कौन सा काम करते हैं ये इस साइड लिखना है। तो हमारी मदर होती हैं वो कुक्स फूड, खाना बनाती हैं, और कुछ जो मदर होती हैं वो पैसे कमाने के लिए ऑफिस भी जाती हैं। दूसरे मतलब कि 2 काम करती हैं, खाना भी बनाती हैं और ऑफिस भी जाती हैं। एंड फादर गो टू ऑफिस टू अर्न मनी एंड हेल्प्स मदर इन हर हाउस होल्ड वर्क। ये ऑफिस भी जाते हैं पैसे कमाने के लिए और मम्मी की हाउस होल्ड वर्क मीन्स छोटे छोटे काम करने में भी हेल्प करते हैं। ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड मदर टेक केयर ऑफ स्मॉल चिल्ड्रेन व्हेन मदर एंड फादर आर इन ऑफिस। जब मम्मी पापा दोनों ऑफिस में होते हैं तो ये घर के जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी देखभाल करते हैं। सिस्टर हेल्प्स मदर टू क्लीन द हाउस। सिस्टर हमारी क्या करती हैं? मदर की हेल्प करती हैं घर को साफ रखने में। एंड ऑल्सो ब्रदर गोज़ टू मार्केट विथ फादर टू ब्रिंग्स वेजिटेबल। पापा के साथ जाते हैं मार्केट क्या लाने के लिए? सब्जियां लाने के लिए। तो ये इतने लोग जो हैं मदर, फादर, ग्रैंड मदर, सिस्टर एंड ब्रदर, दीज आर द फैमिली मेम्बर हु हेल्प्स टू डू हाउस होल्ड वर्क। ये सारे लोग घर के काम करने में हमारी मदद करते हैं। सो विच ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स वर्क टू अर्न मनी? आपके घर में पैसा कमाने के लिए कौन से लोग काम करते हैं? तो फैमिली मेम्बर्स वर्क दे डू, यहाँ पे फैमिली मेम्बर्स के नाम लिखने हैं और वो कौन सा काम करते हैं आपको इस साइड लिखना है। तो आर फादर, पापा क्या करते हैं? ही वर्क्स इन ऑफिस, बैंक, रेलवे एक्सेट्रा टू अर्न मनी। हमारे पापा या तो ऑफिस में या बैंक में या फिर रेलवे में, या फिर आपके पापा जो करते हैं वो आपको लिख सकते हैं। एंड आर मदर क्या करती हैं? तो हमारी जो मम्मियाँ होती हैं या तो वो टीचर हो सकती हैं
या फिर स्कूल जा सकती हैं, या फिर ऐसे किसी ऑफिस में भी काम कर सकती हैं, किसी कंपनी में भी काम करती हैं पैसा कमाने के लिए। तो आपकी मम्मी अगर ऐसा काम करती हैं तो आप यहाँ पे लिखेंगे। फाइंड आउट फ्रॉम योर ग्रैंड पेरेंट्स व्हाट वर्क दे डिड व्हेन दे आर चिल्ड्रन। आपको अपने दादा दादी से पूछना है कि जब वे छोटे बच्चे थे तो वो कौन कौन से काम किया करते थे। सो आई आस्क्ड माई ग्रैंड मदर, मैंने अपने दादी माँ से पूछा है कि वो कौन कौन से काम अपने चाइल्डहुड में किया करती थी। सो शी यूज टू हेल्प हर मदर इन कुकिंग, क्लीनिंग एंड वॉशिंग। वो अपनी मम्मी की सारे काम में मदद किया करती थी, जैसे कुकिंग, क्लीनिंग एंड वॉशिंग, खाना बनाने में, घर साफ करने में और बर्तन धुलने में भी। शी यूज टू मेक काउ डंग्स केक, वो काउ डंग्स केक्स भी बनाया करती थी। तो काउ डंग्स केक का क्या यूज़ था उस टाइम? काउ डंग्स केक को जलाकर उसको फायर बनाया जाता है और उस पर खाना बनाया जाता था। तो उस ज़माने में दादी काउ डंग्स केक भी बनाया करती थी। एंड शी यूज टू हेल्प हर मदर रोस्टिंग पफ्ड राइस ऑन हॉट सैंड, और वो दादी एक और काम भी किया करती थी, गर्म गर्म सैंड पर चावल को फ्राई किया करती थी, जिसे बोलते हैं पफ्ड राइस। तो ये सारे काम दादी अपने बचपन में किया करती थी जब वो हमारी तरह छोटी थी। तो You had written about the work you do and the work done by your elders in their childhood. Is there a change? आपने अभी लिखा है कि आप कौन सा काम करते हैं और आपके ग्रैंड पेरेंट्स अपने बचपन में कौन कौन से काम किया करते थे। मतलब कि आप अभी कौन कौन सा काम करते हैं और जब आपके दादा दादी आपके एज के थे तो वो कौन कौन से काम किया करते थे। सो इज़ देयर अ चेंज, क्या उन दोनों में कोई अंतर है? यस, देयर इज़ अ ह्यूज चेंज। हाँ, उस ज़माने में और इस ज़माने में बहुत अंतर है। उस ज़माने के हिसाब से इस ज़माने में बहुत फैसिलिटी भी आ गई है। जैसे कि देखते हैं, चिल्ड्रन गेट मोर टाइम टू स्टडी एंड लेस वर्क टू डू। उस ज़माने में जब दादा दादी छोटे थे उन लोगों को पढ़ने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं मिलता था और वो घर के काम ज़्यादा करते थे। लेकिन अभी क्या है, बच्चों को पढ़ने के लिए टाइम मिलता है और वो इतना काम नहीं करते हैं। मैनी वोमेन गो टू ऑफिस टू वर्क एंड अर्न मनी। बहुत सारे औरतें अब क्या है, ऑफिस भी जाती हैं और पैसे भी कमाती हैं। पहले के लोग, जो दादा दादी के टाइम के लोग, इतने ऑफिस, औरतें जो थी इतने ऑफिस नहीं जाती थी और इतने पैसे के लिए वो बाहर नहीं जाती थी, कमाने नहीं जाती थी। एंड लाइफ हैज़ बिकम ईजियर बिकॉज ऑफ मेनी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस एंड गैजेट्स। और ज़िंदगी अब क्या है, बहुत आसान हो गई है क्योंकि बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस और गैजेट्स आ गए हैं। एंड हाउसमेट्स आर हेल्पर्स आर देयर टू हेल्प मदर इन देयर हाउस होल्ड वर्क। अब क्या है, मम्मी लोगों को अकेले काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि वो क्या रखती हैं, हेल्पर्स रख लेती हैं या फिर मेड रख लेती हैं जो उनकी हाउस होल्ड वर्क, मतलब खाना बनाने में, बर्तन धुलने में, कपड़ा धुलने में, सारे में उनकी हेल्प करेगी। तो अब क्या है, ज़िंदगी पहले से क्या हो गई है, आसान हो गई है। जैसे दादा दादी अपने ज़माने में बहुत काम किया करते थे तो इस ज़माने में उतने बच्चे अब काम नहीं करते हैं। दीपाली हैड टू लीव स्कूल टू डू हाउस होल्ड वर्क। आपने अभी पढ़ा है कि दीपाली को घर का काम करने के लिए और अपने छोटे भाई की देखभाल करने के लिए स्कूल छोड़ना पड़ा था। फाइंड आउट इफ़ देयर एनी चिल्ड्रेन इन योर नेबरहुड हु आर 5 years एंड डू नॉट गो टू स्कूल। आप भी अपने आस पड़ोस में पता करिए कि क्या कोई ऐसे बच्चे हैं जिनकी एज 5 साल से ज़्यादा है और वो स्कूल नहीं जाते हैं। सो टॉक टू एनी चिल्ड्रेन एंड फाइंड आउट वाई दे डू नॉट गो टू स्कूल। किसी 2 बच्चों से बात करिए और पता करिए कि स्कूल नहीं जाने का क्या रीज़न है, वो स्कूल क्यों नहीं जाते हैं। तो मैंने 2 बच्चों से बात किया है, चलिए देखते हैं कि वो स्कूल क्यों नहीं जा पाते हैं। सो द फर्स्ट चाइल्ड इज छोटू। तो पहले बच्चे का नाम है छोटू। रीजन फॉर नॉट गोइंग टू स्कूल, उसके स्कूल नहीं जाने का क्या कारण है। फादर इज़ नॉट देयर, मदर टू इज़ वर्किंग एट द कंस्ट्रक्शन साइट, ही इज़ वर्किंग टू अर्न मनी। छोटू के पापा नहीं हैं और उसकी जो मम्मी है वो कंस्ट्रक्शन साइट पे जाके काम किया करती हैं। इस वजह से छोटू को एक छोटे से ढाबे पर जाके काम करना पड़ता है पैसे कमाने के लिए। एंड द सेकेंड चाइल्ड इज़ रघु। एंड द रीज़न फॉर नॉट गोइंग टू स्कूल, और उसके स्कूल नहीं जाने का क्या कारण है। बिकॉज मेनी मेम्बर्स इन द फैमिली एंड ही टू नीड्स टू अर्न मनी टू लाइफ, क्योंकि
रघु के घर में बहुत सारे लोग रहते हैं और इतने सारे लोग रहते हैं और कमाने वाले कम हैं, जिस वजह से उनका जीवन यापन अच्छे से नहीं चल पाता है। इस वजह से रघु को भी काम करना पड़ता है। तो आपने देखा कि ये दोनों छोटे बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं काम करने की वजह से और पैसे कमाने की वजह से। तो हम देख सकते हैं कि ये हम लोग की जो लाइफ है अभी बहुत अच्छी है, क्योंकि हमें पढ़ने का भी मौका मिल रहा है और आगे बढ़ने का भी मौका मिल रहा है। इस वजह से हमें मन लगाकर पढ़ाई करनी चाहिए और जीवन में कुछ बनना चाहिए, माँ बाप का नाम रोशन करना चाहिए। ठीक है। सो आई होप you understood this chapter. If you have any problem, you can ask me. Till then, thank you. Have a nice day.